महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस आस्था के बीच कुछ ऐसा हो जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो दिखता है वो सच में होता भी है या नहीं। आज की कहानी एक लड़के की है जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ आया था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो कभी वापस नहीं जा सका। और अब उसकी आत्मा उन लोगों का पीछा करती है जो महाकुंभ में आते हैं। इस बार उसने एक निर्दोष परिवार को अपना शिकार बना लिया। क्या था इस लड़के का रहस्य? इस परिवार के साथ क्या हुआ और कैसे एक अघोरी ने उन्हें इस भयावह छाया से मुक्त किया? राजीव अपनी पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी आर्या के साथ महाकुंभ आया था। गंगा में स्नान, साधु संतों का दर्शन और पुण्य कमाने की उनकी सालों पुरानी इच्छा आज पूरी होने वाली थी। चारों तरफ आस्था का सैलाब था। साधु तप कर रहे थे, भक्त भजन गा रहे थे और गंगा किनारे रोशनी से सजा हुआ माहौल किसी दिव्य लोक से कम नहीं लग रहा था। लेकिन इस दिव्यता के बीच कुछ ऐसा था जो अनदेखा था, कुछ ऐसा जिसे महसूस तो किया जा सकता था लेकिन समझ पाना मुश्किल था। रात होने लगी थी और परिवार अपने तंबू की ओर लौट रहा था। तभी राजीव की नजर एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी जो अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें, ऐसी आंखें जैसे अंदर कुछ छुपा हो। राजीव ने सोचा कि शायद लड़का अपने परिवार से बिछड़ गया है। उसने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़के ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं भी अपने परिवार के साथ यहां आया था, लेकिन फिर कुछ हुआ और वे मुझे ढूंढ नहीं पाए। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? राजीव को उस पर दया आ गई। उसने लड़के को अपने तंबू में रहने दिया। लेकिन जैसे ही लड़का उनके साथ आया, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात का अंधेरा गहराने लगा। महाकुंभ का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। राजीव का परिवार अपने तंबू में आराम करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस लड़के की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। सीमा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी, लेकिन उसने सिर्फ देखा, खाया नहीं। आर्या ने उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ दूर देखता रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हो। रात के बीच में अचानक सीमा की नींद खुली। तंबू के बाहर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। राजीव, सुनो ना, बाहर कोई है। राजीव ने करवट बदली। अरे, कोई साधु होगा, सो जाओ। लेकिन तभी एक खौफनाक चीख पूरे तंबू में गूंज उठी। सीमा और राजीव घबराकर उठे। आर्या का बिस्तर खाली था। आर्या! राजीव और सीमा दोनों चिल्लाए। वे बाहर भागे, लेकिन आर्या कहीं नहीं दिखी। चारों तरफ अंधेरा और कुंभ के तंबुओं के बीच छाया हुआ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक तंबू के एक कोने में हल्की रोशनी में आर्या जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खाली, निर्जीव। राजीव ने बोला, आर्या, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? आर्या के होंठ धीरे धीरे हिले और एक बेहद ठंडी आवाज निकली, मुझे भी उसके साथ जाना होगा। उसने बुलाया है? राजीव पूछता है कि किसने बुलाया? आर्या ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और जब राजीव और सीमा ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का वहां खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजीव कांपते हुए बोला, "तु तू कौन है?" लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें नहीं पता, मैंने भी अपने माता पिता के साथ महाकुंभ में स्नान किया था, लेकिन मैं लौट नहीं पाया। मैं यहीं रह गया और अब तुम भी यहीं रहोगे। राजीव और सीमा सुन्न खड़े थे। उनके सामने वो लड़का अब कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि एक भटकती आत्मा थी। उसकी आंखों में अलग ही अंधेरा था और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, जैसे वो इस दुनिया का था ही नहीं। आर्या अब भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें निर्जीव थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लड़का मुस्कुराया, भगवान? जब मैं डूब रहा था तब भगवान ने मेरी मदद नहीं की, अब कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। तंबू हिलने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। राजीव को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो और उसका परिवार
इस आत्मा के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। राजीव को याद आया कि कुंभ में कई अघोरी साधु आते हैं जो तंत्र मंत्र के ज्ञानी होते हैं। वो दौड़ता हुआ एक साधु शिविर की तरफ भागा। तंबुओं के बीच गंगा के किनारे एक अघोरी धूनी रमाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही राजीव वहां पहुंचा, उसने अपनी आंखें खोल दी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। मैं जानता हूं क्यों आया है तू। अघोरी की भारी आवाज गूंजी। राजीव हाथ जोड़कर गिर पड़ा। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो लड़का वो लड़का आत्मा है। अघोरी अपनी जटाएं झटक कर खड़े हो गए। उन्होंने हड्डियों की माला को घुमाया और बोले, वो आत्मा मुक्त नहीं हुई, इसलिए भटक रही है, लेकिन अब उसे मुक्ति मिलेगी। अघोरी राजीव के साथ उसके तंबू की ओर गए। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, हवा और तेज हो गई। लड़के की आत्मा गुस्से में थी। तू मुझे रोक नहीं सकता। लड़के की आत्मा चीखी। अघोरी ने अपने कमंडल से भस्म निकाली और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। भस्म हवा में उछली और लड़के के ऊपर गिरी। लड़के की आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर जलने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग उसे भस्म कर रही हो। तभी अघोरी ने पूछा, तेरी मृत्यु कैसे हुई थी। लड़के की आत्मा दर्द में चीखते हुए बोली, मैं अपने माता पिता के साथ स्नान करने आया था, लेकिन मैं गहरे पानी में चला गया और कोई मेरी चीखें नहीं सुन सका। मैं डूब गया और अब मैं भी दूसरों को अपने साथ ले जाना चाहता था। अघोरी ने एक आखिरी बार भस्म उड़ाई और बोले, अब तुझे मुक्ति मिलेगी। आत्मा एक भयानक चीख के साथ जल उठी और फिर अचानक शांति छा गई। आर्या की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हवा रुक गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। अंत लड़के की आत्मा को मुक्ति मिल गई। राजीव और सीमा ने अघोरी के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। अघोरी ने बस इतना कहा, कुंभ में आस्था आती है, लेकिन उसके साथ अनदेखे रहस्य भी होते हैं। अगली बार सावधान रहना। महाकुंभ वापस अपने दिव्य रूप में आ चुका था, लेकिन कौन जानता है कौन सी आत्मा अब भी किसी और को ढूंढ रही होगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में ऐसे कई रहस्यमयी स्थान हैं जहां आत्माएं अब भी भटकती है। क्या आपने सुना है उस भूत या गांव के बारे में जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे 98% दर्शक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं तो सोच क्या रहे हैं? अभी सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने।